जयपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से वो प्रज्ञा जो एकमात्र सत्य है तथा समय व जन्म मृत्यु से परे है, उस प्रज्ञा को उसी प्रज्ञा का अनुभव प्राप्त हुआ है, परंतु अभी भी राग व कामना से युक्त विचार अनित्य रूप से प्रकट होते रहते हैं। महाराज जी, कृपया करके मार्गदर्शन प्रदान करें कि कैसे इस प्रज्ञा में स्थित हो तथा कैसे संपूर्ण शून्यता। देखो, इतना ज्ञान तो सबको है। गांव के आदमी जो होते हैं ना, उनको भी ज्ञान है। जब वो किसी का 100 लेके चलते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है कहते नहीं, सत्य बोलो मुक्ति है। और जब कभी वो एक दूसरे को समझाते हैं तो कहते भाई रो ना, सब नाशवान संसार है। तो इतना तो ज्ञान है कि नाशवान संसार है, यहाँ से सबको जाना है और कुछ लेके नहीं जाना है। अगर ये ज्ञान सार्थक हो जाए तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हम जहाँ फंसे हैं वो यहीं फंसे हैं। महाराज जी, जैसे अनुभव से है ना प्राप्त हुआ कि सब कुछ राधा रानी का ही स्वप्न है जी, ये सब उन्हीं का, वो खुद ही विभिन्न रूप में विभक्त होकर अपने आप को। असल बात क्या है, इसका जब अनुभव हो जाएगा, जब अनुभव असली में हो जाएगा तो आप भी वही हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। और जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो आपके अंदर काम कैसे आएगा? क्योंकि काम भी तो भगवत स्वरूप हो गया, लोभ भी भगवत स्वरूप। जब सब भगवत स्वरूप हो गया तो फिर काम नहीं रहेगा, वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। क्रोध नहीं रहेगा, वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। इसका मतलब अभी वो बात नहीं अनुभव में आई जिसके अनुभव होने के बाद फिर कुछ नहीं अनुभव। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। जैसे ब्रह्मानुभूति हो जाती है, वो प्रसन्न आत्मा होता है, हर समय प्रसन्न रहता है, ना कोई सोच रह जाती है ना कोई चाह रह जाती है। महाराज जी, बहुत समय ऐसा ही रहता है कि शून्य रहता है, कोई विचार नहीं रहता और शरीर से परे ना पूरा जैसे असल बात क्या है कि एक बार अनुभूति हो गई तो ये सदा बढ़ती रहती है, घटती नहीं। बहुत बढ़ रही है महाराज जी। पिछले 2-3 साल पहले हुआ था, फिर और चीजें नहीं, इसके बाद ये रह नहीं जाएगा। क्यों वही कभी कभी है ना कामना के या राग के विचार है ना, अभी भी जैसे वही सवाल है कि इतनी प्रज्ञा के अनुभव के बाद भी कैसे वो अभी पीतल और सोना दोनों लगभग दिखाई देते हैं, पर जब जौहरी के पास जाएंगे ना तो समझ में आएगा कि पीतल का दाम क्या है और सोने का दाम क्या है। तो असली में अभी जो ब्रह्मानुभूति है, जिसके अनुभव होने के बाद नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जैसे भुना हुआ गेहूं, उबला हुआ गेहूं और सादा गेहूं मिला दो और खेत में फेंक दो, तो जो सादा गेहूं है वो जगेगा, लेकिन भुने हुए गेहूं पे अंकुरण नहीं आएगा। तो जिसे ब्रह्मानुभूति हो जाती है उसमें अंकुरण नहीं होता। ऊसर बरसई तरण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। अभी आपने अपने बुद्धि के विषय को जाना है, लेकिन बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है, जिस समय वो अनुभव में आएगा ना, जिससे प्रज्ञा प्रकाशित होती है, आपने अपनी प्रज्ञा के विषय को जाना है, लेकिन जो प्रज्ञा का प्रकाशक है उसको नहीं जाना। अगर वो जान लो तो फिर जैसे देखो, आपको ऑपरेशन करके बताते हैं कि आपको क्या अनुभव हुआ है। आपको ये भान है जब काम आता है कि मैं पुरुष हूं, भान होता है ना। जब आपको कोई भी वस्तु खाने पीने की कुछ भी इच्छा जागृत होती है, या देख करके या सोच करके या पढ़ करके, उस समय आप रसेंद्री से उस वस्तु का भोग करना चाहते हैं ना, आप भोगता है ना। हाँ, और उसी समय कुछ पीछे है जो साफ उसको देख रहा है कि अनित्य है, ये आ रहा है और ये चला जाएगा, ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो हमेशा यहाँ पर स्थित है। नहीं, आ क्यों रहा है? हाँ, बस वही कि कुछ नहीं, कुछ नहीं आना चाहिए, केवल ब्रह्म आना चाहिए। हर वस्तु व्यक्ति स्थान सर्वम कलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ने नानास्ति किंचन, किंचन मातृष ब्रह्मानुभूति महापुरुष के सामने कुछ और नहीं होता। न वस्तु न व्यक्ति न स्थान, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा।
जिसको सब कुछ वासुदेव दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ में कुछ बचा ही नहीं। वासुदेव ही भोगता है और वासुदेव ही भोग है और वासुदेव ही भोग्य है। मतलब सब उसी का समझ। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ और असली अनुभूति में पहुंचो। आपका जो स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। नाम जप जरूर करते रहिएगा। नाम जप करते हैं? जी, सांस पे पहले ध्यान करता था, अभी फिर नाम जप भी शुरू। हाँ, नाम जप करते रहिए। तो आप अगर देना नहीं, हम तो राधा 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 राधा। जैसे आपने बोला है कि सब कुछ छोड़ दो, जितना हो सकता था उतना किया, पर एक प्रभु की फिर कहते हैं ना कि वो खींच लेते हैं, तो उससे बड़ा क्या। हमारी प्रार्थना मानो राधा 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 नाम। जैसे श्वास चल रही तो जितना अधिक जप सको उतार, और वो भी ये क्रिया हो रही है, आप नहीं कर रहे हैं। ये भी एक क्रिया हो रही है, आप नहीं कर रहे हैं। फिर आप स्थूल शरीर से अलग हैं। जब काम आवे तो आपको चिंतन करना है, ये ढांचा है, मैं नहीं। इस ढांचे पे काम आया है, मेरे पे नहीं। जब आपको कोई खान पान विषय, रसेंद्री का विषय, रूप आदि विषय, नेत्रेंद्री का विषय, मेरा विषय नहीं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये मेरा विषय नहीं है, ये प्रकृति का विषय, और ये सब प्रकृति है। मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं इनका साक्षी हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ। ये उसी भाव से तत्काल मिटते चले जाएंगे और आप एक अलग, आपने ही अपने को इसमें मिलाया है, आपको ही से अपने से अलग करना है। तो खाता हुआ, पीता हुआ, भोगता हुआ, देखता हुआ, चलता हुआ भी कुछ नहीं करता। भोग रहा है फिर भी नहीं कर रहा, दूसरा नहीं जानेगा। देखता हुआ भी नहीं देख रहा, सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा, भोगता हुआ भी नहीं भोग रहा है। स्वाभाविक एक प्रक्रिया चल रही। जैसे गाड़ी का चाबी से गाड़ी बंद कर दी और ढलान में छोड़ दी, तो बिना पेट्रोल के चल रही, बिना कर्ता के जीवन चल रहा है। वो कर्ता साक्षी में गुणान गुरु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों के अनुसार उसका शरीर चल रहा है। भोजन सामने आ गया तो अनिच्छा भाव से भोजन पा रहा है, भूख मिट रही है, लेकिन उसकी वो नहीं पा रहा है, उसकी कोई उसमें सोच विचार क्रिया। हाँ, ऐसा धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे, हाँ नहीं, बहुत सुंदर है और बड़ा दुर्लभ विषय है ये, भगवान की कृपा से मिला है। और इसे और आगे बढ़ाते चले जाओ, जब वो पूर्णता आ जाएगी ना तो फिर हाँ वो एक और अलग चीज। क्या है कि हम अगर अल्प सुख में टिक जाएंगे ना तो भूमा सुख को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अल्प सुख सत्य होने पर भी हम उसे झाड़ू लगाते हैं कि नहीं, हम अपने सुख तक पहुंचे। जहाँ सुख समुद्र है, छोटे मोटे अंजुली से काम नहीं चलेगा, हम समुद्र का अवगाहन करें, है नहीं? हाँ वो है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, उम्र 21 साल है। श्री जी की कृपा से श्री जी ने बहुत कामयाबी दी है, पर इस कामयाबी के नशे में गलत रास्ते पर चला